वेलकम ऑल फॉर डे 5 ट्रेनिंग। गाइस एक रिक्वेस्ट है मेरी, देखो जो भी लोग अभी सेशन के बीच से ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग पहले रिकॉर्डिंग्स देख लो गाइस, ठीक है। अगर रिकॉर्डिंग्स नहीं देखोगे, बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो आप एडवांस में क्या ही समझोगे, समझ में आएगा आप लोगों को। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। रिकॉर्डिंग देख लो पहले, बाद में धीरे धीरे आ गया हो आप, ओके। और गाइस अगर रिकॉर्डिंग देखने में बोर हो रहा है, लग रहा है नहीं समझ में आता, तो मंडे से आप फिर से ज्वाइन करो इवनिंग 7:30 PM को, ठीक है। अब तो हम लोग प्राइस एक्शन प्राइस बिहेवियर पे काम कर रहे हैं। गाइस मैंने कल एक पीपीटी जो दिया था मैंने आप लोगों को, सब लोगों ने डाउनलोड करके देखा उसको? एवरीवन, ग्रुप में मैंने एक पीपीटी शेयर किया था आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों ने वो पीपीटी देखा है या नहीं देखा है? काइंडली प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली। एक सेकेंड है गाइस, एक सेकेंड। हाँ गाइस, एक बार देखो प्लीज प्लीज प्लीज, वो पीपीटी को स्टडी करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीपीटी है, ठीक है। चलो, अभी गाइस आज हम लोग है ना, मैं आप लोगों को चार्ट के टूल्स के ऊपर और इन सब के ऊपर मैं बात करूंगा मैं अभी, ठीक है। अभी गाइस देखो, जब भी हम चार्ट्स पे काम करेंगे ना, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नो हाउ टू ड्रॉ लेवल्स यूजिंग टूल्स। अभी गाइस यहाँ पे जो हम टूल यूज करते हैं ना, ध्यान से सुनो मेरी बात। एक है अपना हॉरिजॉन्टल लाइन, एक है मेरा ट्रेंड लाइन, इसके बाद में आता है गाइस रेक्टेंगल, इसके बाद में गाइस अपने पास आता है ये, क्या बोलते हैं यार, चैनल, ठीक है। और उसके बाद में वो बाय साइड सेल साइड का जो रेंज एरिया होता है, जो हम मार्क करते हैं, रेंज वाला वो। बस इतना ही। बाकी गाइस देखो, मैं खुद पर्सनली फिबोनाची यूज करता हूं मैं, ठीक है, टू फाइंड द पीवियट पॉइंट्स, ओके। मैं पीवियट पॉइंट्स यूज करता हूं मैं अभी वो नहीं सिखाऊंगा, वो खाली आप लोग का सब संडे टू संडे सेशन के लिए रखा है मैंने, ठीक है। ये सारी चीजें हैं गाइस, ठीक है। अभी एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। आप अपने एंजल के एप्लीकेशन में जैसे ही आते हो ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख लो, मैं लॉग इन कर लेता हूँ आप लोग के सामने, ठीक है। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी सारी चीजें, ठीक है। और मैं अपना ये बुक मार्क बार भी हटा दे रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। अभी कहीं लेफ्ट कॉर्नर में देखो सब लोग मेरे, लेफ्ट कॉर्नर में, एवरीवन, आपको लेफ्ट कॉर्नर में टूल्स दिख रहे हैं बहुत सारे, ऑल ऑफ यू। उसमें देखो पहला वाला टूल तो मेरा पॉइंटर है। ये भी देखो, ये मैंने सारे चीजों को ना बुक मार्क करके रखा है। मैं अपने सारे बुक मार्क्स अभी हटा देता हूँ मैं पहले, ताकि क्या होगा, मैं प्रॉपर पूरा नए से अपना बुक मार्क बार बनाऊं आप लोगों के लिए, तो कैसा रहेगा, इजी रहेगा आप लोगों को समझाने के लिए मेरी साइड से। हो गया, बस इतना ही। अभी ये दिख रहा है गाइस आपको, ये खाली है पूरा, देखो मेरा बुक मार्क बार, माई एंटायर बुक मार्क बार इज एम्प्टी राइट नाउ, ठीक है, एकदम एम्प्टी है मेरा। हाँ, अभी एक चीज आप देखो यहाँ पे, जो मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको अभी। हम्म, अब गाइस अगर मुझे मेरा ये बुक मार्क टूल चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट कॉर्नर में गाइस, जो भी मुझे यूज करना है, जैसे अगर पॉइंटर में देखूं मैं, तो पॉइंटर पे मुझे क्रॉस चाहिए, फिर ट्रेंड लाइन पे टैप करूंगा मैं, लाइंस के ऊपर, उसमें मैं ट्रेंड लाइन यूज करता हूँ, ठीक है। मैं
हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करता हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल रे यूज करता हूँ, मैं पैरेलल चैनल यूज करता हूँ, और मैं रे लाइन भी यूज करता हूँ। सारी चीजें मैं यूज करता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्या टूल यूज करता हूँ मैं प्राइस रेंज को यूज करता हूँ। ठीक है, डेट रेंज को भी यूज करता हूँ। इसके अलावा लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, उसको भी यूज करता हूँ मैं। ठीक है। इसी के साथ में मैं यहाँ पे ब्रश यूज करता हूँ मैं, आप लोग को सिखाने के लिए हाइलाइटर यूज करता हूँ मैं, और रेंज मार्क करने के लिए मैं रेक्टेंगल यूज कर सकता हूँ मैं। तो अभी आपको यहाँ पे बार बार कोई भी टूल्स ओपन करने की जरूरत नहीं है। बन गया आपका ये बुक मार्क बार, दिख रहा है एवरीवन कि आपका बुक मार्क बार है अभी। आप अपना पूरा काम इसके साथ कर सकते हो गाइस। ये आपके चार्ट पे सब जगह आपको मिलेगा। कोई भी चार्ट ओपन करो, किसी भी एसेट का आप चार्ट ओपन करो, यहाँ पे आपको ये सब जगह मिलेगा। एक बार मुझे प्लीज कंफर्म कर दो भाई, ये बुकमार्क वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ अभी? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से। ये बुकमार्क बार मुझे कैसे यूज करना है, ऑल ऑफ यू? ठीक है। चलो, उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज हमें यूज करनी है, अभी टाइम फ्रेम को समझते हैं हम लोग। ठीक है गाइस, अभी आप अपने टाइम फ्रेम को भी बुकमार्क कर सकते हो। जैसे देखो, मैं 1 मिनट यूज करता हूँ, मैं 5 मिनट यूज करता हूँ, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ये सारे टाइम फ्रेम्स में यूज करता हूँ। देखो ऊपर कितने सारे अलग अलग टाइम फ्रेम आ गए अभी गाइस। ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में देखो, ग्लास के बाजू में अलग अलग टाइम फ्रेम्स आपको दिख रहे हैं अभी? ऑल ऑफ एवरीवन प्लीज क्विकली रिप्लाई। हाँ, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। समझ में आ रहा है? मतलब सब कुछ मैंने यहाँ पे बना के रखा है। अभी बार बार मुझे यहाँ पे जाके मैं देखूं, सिलेक्ट करूं, वो सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। ठीक है। उसके बाद में गाइस देखो, यहाँ पे इंडिकेटर्स का सेक्शन है आपके पास। ठीक है। पर्सनली गाइस देखो, मैं इंडिकेटर में क्या क्या चीजें यूज करता हूँ पता है आपको? मैं यहाँ पे एक तो मूविंग एवरेज यूज करता हूँ। मूविंग एवरेज बेसिकली क्या है? मूविंग एवरेज मेरे पास के कैंडल्स का प्राइस का एवरेज बताती है मुझे। ठीक है। मैं इसके अलावा वॉल्यूम यूज करता हूं मैं। वॉल्यूम मुझे क्या बताता है कि कहाँ पे क्या हुआ था उस पर्टिकुलर डे पे, ज्यादा बाइंग हुई थी या ज्यादा सेलिंग हुई थी, वो मुझे वॉल्यूम से पता चलता है। समझ में आ रहा है? तो वो सब इंडिकेटर का पार्ट है। देखो अभी यहाँ पे वॉल्यूम लिख रहा हूं मैं, देखो वॉल्यूम आ गया यहाँ पे मेरे पास। देखो ऐड करता हूं मैं इसको अभी। ठीक है, लो ये वॉल्यूम आ गया मेरा। दिस अभी गई, ये मैग्नीफाइंग पे आप टैप करके कोई भी स्टॉक को आप सर्च कर सकते हो। ठीक है। अभी ये देखो गाइस, नीचे मेरे पास वॉल्यूम्स है। एवरीवन नीचे मेरे पास वॉल्यूम्स है। समझ में आ गया अभी आप लोग को इंडिकेटर्स भी कैसे लगाते हैं अभी हम लोग? ऑल ऑफ यू? हाँ एवरीवन। अभी ये अलग अलग ट्रेंड लाइंस जो हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी ये ट्रेंड लाइंस कैसे काम करते हो? अभी जैसे अगर मुझे ये ट्रेंड लाइन देखना है, तो ये देखो ये कैसे प्रॉपर बन रहा है ना मेरा ट्रेंड लाइन। एवरीवन सी दिस, मेरा ट्रेंड लाइन प्रॉपर बना के नहीं बना? बताओ जरा मुझे, आप लोग के सामने ही बना रहा हूँ गाइस मैं, ये देखो एवरीवन। इसको मैं क्या कहूंगा गाइस? इसको मैं कौन सा ट्रेंड करूं कहूंगा? एवरीवन व्हाट टाइप ऑफ ट्रेंड इज इट? बताओ जरा मुझे, कौन सा ट्रेंड है ये? डाउन ट्रेंड। वेरी गुड मानसी, परफेक्ट। वेरी गुड रक्षा, वेरी गुड मिस्टर बीरा, वेरी गुड प्रेम, गुड शुभ, परफेक्ट, गुड काविश। समझ में आ रहा है ना गाइस अभी आप लोगों को जो हम बात कर रहे हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं? हाँ। अभी वही अगर चीज मुझे देखना है, हॉरिजॉन्टल ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या काम करता है? हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करेगा? एक पूरा का पूरा एरिया मार्क कर लेगा, मतलब एंड तक जाएगा चार्ट के। देखो यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क किया है। देखो अभी यहाँ पे पहले भी यार, हाँ देखो पहले भी यहीं पे रेजिस्टेंस था। देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को? 2071 पे। सी, देखो ये पूरा चार्ट एकदम पीछे तक करेगा ये मार्क, हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आया अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? करण प्लीज पानी दे देना। अभी हॉरिजॉन्टल रे क्या काम करता है? जैसे मुझे पूरा चार्ट नहीं मार्क कर रहा है, मुझे खाली पर्टिकुलर एरिया ही खाली मार्क करना है, जैसे ये। तो मैं क्या करूंगा, ये मार्क कर दिया मैंने यहाँ पे। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को हॉरिजॉन्टल रे क्या काम करता है? ऑल ऑफ यू? हाँ। और अभी आप देखो, ये
चैनल वाला काम देखो यहाँ पे, चैनल क्या करेगा बताता हूँ मैं आपको। अभी ये दिखाता हूँ मैं आपको चैनल क्या काम करता है, एक सेकंड ना। रियली सॉरी गाइस। ठीक है, अभी गाइस ये चैनल देखो क्या काम करता है। एक सेकंड ना, गलत कर दिया। दिख रहा है गाइस ये कैसे काम कर रहा है अभी चैनल अपना। इसको प्रॉपर बना के देता हूँ मैं आपको, रुक जाओ। यार गाइस एक सेकंड रुक जाओ। ये देखो अभी गाइस, एवरीवन सी दिस। समझ में आया अभी गाइस ये चैनल क्या काम कर रहा है? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, अभी ये कौन सा चैनल है बताओ? ये क्या बन रहा है यहाँ पे मेरा? अप ट्रेंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है अभी यहाँ पे? बताइए जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। हाँ, क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट भी सबको, ये टूल्स में? ठीक है। अभी ये जो रे है मेरा रे, ये मैं रे किसके लिए यूज करता हूँ पता है गाइस? ये मैं बड़े टाइम फ्रेम से डेटा को छोटे टाइम फ्रेम पे लाने के लिए यूज करता हूँ। जैसे अभी अगर मैं यहाँ पे देखता हूं, ये मेरा लोवेस्ट पॉइंट है नजदीक में, अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो लोएस्ट पॉइंट मेरा यहाँ पे है, ये वाला एरिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैं रे यूज कर रहा हूँ गाइस। ये मेरा पॉइंट ए, ठीक है, ये मेरा पॉइंट बी यहाँ पे खत्म हुआ है। अब आ जाता हूं मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे। अब ये जो मेरा पॉइंट बी था ना गाइस, अब वो छोटे टाइम फ्रेम पे मेरे लिए पॉइंट ए पे काम करेगा, पॉइंट ए का काम करेगा मेरे लिए अभी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, ये मेरा पॉइंट बी था ना पहले, अब ये मेरे लिए पॉइंट ए का काम करेगा। सी दिस। अब ये बन गया मेरा दूसरा पॉइंट यहाँ पे, जो लोवेस्ट पॉइंट है। ये मेरा पॉइंट बी है यहाँ पे, ये कैंडल के पास। ठीक है, अब आता हूं मैं डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अभी डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, एवरीवन सीरियस, समझ में आया अभी आप लोगों को? डेली टाइम फ्रेम पे बनाया है ये मैंने, मतलब बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आया हूं मैं यहाँ पे। एवरीवन, समझ में आया आप लोगों को ये वाला पार्ट? गाइस प्लीज टू रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। अभी पहले क्या हुआ, पहले मैं मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने पॉइंट ए एंड पॉइंट बी मार्क किया, ठीक है, ठीक है। फिर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आया, तो जो मेरा पॉइंट बी था वो पॉइंट ए की तरह काम करेगा। फिर पॉइंट ए पॉइंट बी बनाया मैंने वीकली में। फिर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आया, ठीक है। अब वहां पे ही मेरा पॉइंट बी अब मेरे लिए एज अ पॉइंट ए काम करेगा, ठीक है। फिर अब वहां पे पॉइंट ए से पॉइंट बी मैंने ड्रॉ किया। अब यहाँ पे देखो पॉइंट बी मेरा कहाँ आ रहा है, पॉइंट बी मेरा आ रहा है यहाँ पे, ये एरिया पे। लास्ट आई विल गो मैक्स टू मैक्स 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, आ जाता हूं मैं अभी यहाँ पे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, सेम ही है,
ऑलमोस्ट सेम आ रहा है 4 आवर्स के टाइम, कुछ अलग करने का जरूरत नहीं है। मतलब अगर मुझे अभी अगर अपना ट्रेड प्लान करना है बजाज फिनसर्व में, तो मैं कैसे करूंगा? अभी मैं वेट करूंगा कि मेरा ये जो स्टॉक है ये पहले एक अच्छे से सपोर्ट पे आ जाए। अभी ये देखो यहाँ पे ये इसका सपोर्ट एरिया बन सकता है। अभी ये दिख रहा है आपको एवरीवन? ये वाला पॉइंट, सी दिस, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ सकता है ये सपोर्ट लेने के लिए। एवरीवन गाइस काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स कि ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। क्विकली प्लीज अपडेट मी इन द चैट बॉक्स। क्लियर है अभी ये वाला पार्ट? ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये मेरा प्राइस रेंज है। अभी देखो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे हूं यहाँ पे। अभी अगर मुझे यहां से लेके यहाँ का प्राइस रेंज चेक करना है, अगर मुझे इसका प्राइस रेंज चाहिए, कितना एरिया कितना रेंज है ये, अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगा? मैं ये प्राइस रेंज से करूंगा कैलकुलेट। गाइस देखो यहां से लेके मैं इसको ऊपर लेके गया, मतलब ये मुझे क्या दिखा रहा है कि मेरा मार्केट 590 पॉइंट मूव हुआ है यहां से लेके यहां तक। समझ में आया अभी आप लोगों को? प्राइस रेंज है और उसी के बाजू में गाइस डेट रेंज है, कितने दिन में मूव हुआ। देखो यहाँ पे जैसे आओ लगाओ इसको, लगाओ इसको ऐसे, कितने दिन में निकला? 24। मतलब 168 डेज में 500 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। ये वीकली चार्ट है गाइस अपना, 168 डेज लगा। समझ में आया अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? बाकी ये वाला तो मैंने कल आप लोग को ड्रॉ करके दिखाया था गाइस, ये वाला पार्ट तो, कि जब मैं कल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करा था तभी याद है आप लोगों को? यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था और ये ऊपर मेरा टारगेट है। ये मैंने कल आप लोगों को बताया था, राइट एवरीवन? ये सिमिलरली गाइस ये अप ट्रेंड के लिए देखा, अभी ये डाउन ट्रेंड का है अपने पास। ये देखो अभी यहाँ पे, देख लो अभी यहाँ पे, अगर मैं पुट में ट्रेड करूंगा तो ये मेरा ऐसा रहेगा। अभी ये मुझे क्या बता रहा है? देखो गाइस अगर मैं पुट में ट्रेड कर रहा हूं, मेरा टारगेट नीचे है और स्टॉप लॉस ऊपर है। अगर मैं कॉल में ट्रेड कर रहा हूं, मेरा स्टॉप लॉस नीचे है और टारगेट ऊपर है। समझ में आया एवरीवन? फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं भी गलत बोल दिया मैंने। अगर पुट में ट्रेड कर रहा हूं मैं, मेरा स्टॉप लॉस ऊपर है, टारगेट मेरा नीचे है। ओके। अगर मैं कॉल में ट्रेड कर रहा हूं, मेरा स्टॉप लॉस नीचे है और टारगेट मेरा ऊपर है। क्लियर है? हाँ। बाकी ये तो ऐसे ही लाइन वगैरह ड्रॉ करने के लिए, अगर मुझे कुछ सिखाना हो समझाना हो उसके लिए यूज करता हूं मैं। ठीक है, ये हाइलाइटर है ये वाला तो, अगर मुझे कुछ हाईलाइट करके आप लोग को बताना होता है उसके लिए। ठीक है। बाकी ये रेंज मार्कर है गाइस, ठीक है? अगर मार्केट साइडवेज है, मुझे रेंज मार्क करना है एक ब्रेकआउट के लिए, तो ये वाला टूल मैं यूज करता हूँ मैं। इट इज वेरी गुड टूल गाइस। देखो यहाँ पे ये रेक्टेंगल टूल इसको कहते हैं। समझ में आ रहा है अभी आप लोग को एवरीवन? क्लियर हुआ अभी टूल्स वाला पार्ट ऑल ऑफ यू? बताइए मुझे एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से गाइस, सबको टूल्स वाला पार्ट क्लियर हुआ अभी एवरीवन? हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हम बात करेंगे कैंडल्स के ऊपर। ये वाला लाइन टॉपिक क्लियर, ये टॉपिक क्लियर, ये टॉपिक क्लियर, चैनल भी क्लियर, रेंज भी क्लियर, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है। यशी मैं बोलता ही हूँ ग्रुप के अंदर, आप जरा चेक करना ग्रुप प्लीज। मैं ये गाइस देखो मैं एक चीज बताऊं, मैं कभी भी आप लोगों को ना एनालिसिस के लिए खाली गाइड कर पाऊंगा मैं। आप समझो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप ये बोलोगे सर आप हमको बताओ कहाँ से बाय करे कहाँ से सेल करे, ये तो फिर वही हो गया कि मैं यहाँ पे टिप्स दे रहा हूँ आप लोगों को। टिप्स लेके मतलब है क्या? क्या कई एक बात बताऊं, फैक्ट वाली बात बताऊं? हाँ, जब तक मेरे से आप लोग को फायदा होगा ना, मेहुल इज हीरो, मेहुल इज हीरो फॉर यू गाइस। आप मेहुल को बहुत प्रेस करोगे।
ठीक है, मेहुल को आप प्रेस करोगे, यार मेहुल सर ने प्रॉफिट दिला दिया, मेहुल सर ने ये कर दिया, मेहुल सर ने इतना अच्छा कर दिया सब कुछ। जिस दिन आपको मेरी वजह से लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे ना, आप लोग ही सबसे पहले आके मुझे गालियां डालोगे। समझो मेरी बात। ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ गाइस में। गाइस मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, बताओ मुझे आप। लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली प्लीज, ये मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? बताइए मुझे एक बार चैट बॉक्स में क्विकली। मुझे पता है ना गाइस, ह्यूमन बिहेवियर कैसा है। मुझे ना मुझे मेरे ट्रेनर ने एक चीज बहुत अच्छी बताई गाइस, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। आज 4 साल हो गया मैं अपने ट्रेनर से आज भी हफ्ते में एक बार बात करता हूँ। गाइस आप लोगों के पास, सबके पास ग्रुप का एक्सेस है। किसी ने ग्रुप का हिस्ट्री चेक किया? एवरीवन, किसी ने ग्रुप का हिस्ट्री चेक किया या नहीं किया? बताओ जरा मुझे। हाँ, बताइए एवरीवन। गाइस मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने ग्रुप का हिस्ट्री देखा कि नहीं देखा? आई एम आस्किंग यू समथिंग। ग्रुप की हिस्ट्री के बारे में। ग्रुप का एक्सेस तो ले लिया आप लोगों ने मेरे से, बट उसके अंदर क्या चल रहा है अगर आप लोगों ने वो ही नहीं। मैंने दो चार्ट के अपडेट्स कल शेयर किए थे, देखा था आप लोगों ने? टीडीएसएल एंड मोतीलाल ओसवाल के बारे में मैंने कल बात करी थी वहां पे, देखा था आप लोगों ने? एनीवेज चलो, बुरा मुझे यही लगता है गाइज कि जब हमारे पास चीजें आती है तब हमें उसका, मैं बताऊं एक, मतलब नाम नहीं लूंगा उनका, ही इज लाइक वो बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। हम्म? वो क्या बोलते हैं कि आप मुझे 10,000 रुपए दो, मैं आपको हर संडे टू संडे क्लासेस भी दूंगा, आपको टिप्स भी दूंगा, आपको ट्रेड्स भी दूंगा, आपको ग्रुप का एक्सेस भी मिलेगा, सब मिलेगा। मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर टिप्स कॉल पे ही फॉल बात करनी है तो फिर पैसा क्यों देना यार? मुझे एक बात बताओ यार, अगर मुझे तुक्का ही मारना है, अगर मुझे तुक्का ही मारना है तो मैं खुद के ट्रेड पे क्यों ना तुक्का मारूं? मेरे पास एक ग्रुप है गाइस, मैं कुछ दिखाना चाहूंगा आपको आज, ठीक है? वो बंदा जब कॉल देता है ना वो ग्रुप में, मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैंने वो ग्रुप ऐसे ही ज्वाइन किया देखने के लिए गफलत में कि बंदा दे क्या रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, वो जो ट्रेड देता है अगर मैं उसका उल्टा करूँ ना तो मेरा सक्सेस रेशियो है। वो बंदा बोलता है कि लगता है, मतलब वो अपने इंट्यूशन के बेसिस पे ट्रेड देता है। वो बंदा अपने इंट्यूशन के बेसिस पे ट्रेड देता है गाइस, डेटा के बेसिस पे नहीं देता है। आज का आप देख लो, मुझे लगा डेटा सही नहीं है तो एनालिसिस करने के टाइम क्यों वेस्ट करूं मैं? मेरा टाइम तो बच गया ना, मैं तो आज मार्केट से दूर था, मेरा ना तो नुकसान हुआ ना तो लॉस, ना तो फायदा हुआ, आई एम ओके विद दैट। मेरा टाइम तो नहीं वेस्ट किया मैंने मेरा। समझ में आ रहा है? गाइस एक चीज बताऊं, जितना हो सके मार्केट को कम टाइम दो, जितना हो सके उतना मार्केट को कम टाइम दो, मार्केट देगा आपको बड़ा पैसा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग कैंडल स्टिक्स के ऊपर। अभी गाइस यहाँ पे आप कैंडल स्टिक्स पे देखना, आ, बुलिश कैंडल्स हैं, बुलिश कैंडल पैटर्न है अपने पास। और मेरे पास बेरिश कैंडल पैटर्न है। अभी एक चीज मेरी समझो आप लोग। हाँ। हम्म, मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे। अभी गाइज ये कैंडल देखो मेरी बात, अभी यहाँ पे देखो, मानसी मैम मैं आंसर देता हूँ आपको बाद में प्लीज। ठीक है गाइज, अभी ये कैंडल है मेरी, ठीक है? तो मैं इसी कैंडल में यहाँ पे भी बना रहा हूँ। ये है मेरा रेड और ये है मेरा ग्रीन। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, ये है मेरा ओपन, ये है मेरा क्लोज, और यही मेरा हाई भी है, क्लोज ही मेरा हाई है, और ये है मेरा लो।
ठीक है, ये है मेरा ओपन, ये है मेरा क्लोज, ये है मेरा हाई, और ये है मेरा लो। अब गाइस टेक्निकली इफ आई से ना, हम्म, इसको हम कौन सा कैंडल बोलेंगे? बोलो, बताओ। मैं गूगल पे भी दिखा देता हूँ आपको ये वाला कैंडल। रुक जाओ, आपको आइडिया आ जाएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैंडल पैटर्न, ठीक है। ओके, कहीं जो स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को मेरी अभी? ये कौन सी कैंडल है बताओ जरा मुझे, एवरीवन, ये कौन सी कैंडल है मेरी? हैमर कैंडल है। चलो, ये तो सारी बुलिश वाली दिखा रखी है इन लोगों ने यार। एक मिनट जो गलत है, ये चीज गलत है, मुझे बैरिश भी चाहिए। एक मिनट दे दो गाइस, मैं आप लोग को प्रॉपर दिखाता हूँ जो मुझे दिखाना है ना। गाइस ये देख लो अभी यहाँ पे, अभी सिंपल सा लॉजिक है गाइस यहाँ पे। ये कैंडल में आपके पास देखो बुलिश भी है, बैरिश भी है, दोनों है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये पैटर्न आप देखोगे यहाँ पे गाइस, पहला वाला पैटर्न देखो, हैंगिंग मैन है, और दूसरा पैटर्न देखो क्या है, हैमर है। दोनों भी सेम कैंडल है ना गाइस, एवरीवन, दोनों ही सेम कैंडल है, खाली नाम अलग है। एवरीवन, खाली नाम अलग है ना। आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पे गाइस, कि ये कैंडल दोनों सेम बन रही हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं एक बताऊं अभी आप लोग को, कलर डजेंट मैटर, कलर डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है पता है गाइस? प्लेसमेंट, ओनली प्लेसमेंट मैटर्स। मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये कैंडल मेरा, सेम यही कैंडल अगर ग्रीन वाला ही रेजिस्टेंस पे बना, तो ये मेरे लिए एज अ हैंगिंग मैन का काम करेगा। और यही कैंडल, ऐसा ही रेड कैंडल अगर मेरे पास सपोर्ट पे बनेगा, तो भी मैं इसको हैमर कहूंगा। समझ में आ रहा है गाइस आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? हाँ गाइस, एक बार रिप्लाई करो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में, ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे? एवरीवन क्विकली, इंपॉर्टेंट क्या है सब लोग बताओ मुझे। कैंडल का कलर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या कैंडल का प्लेसमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? हाँ गाइस बोलो, एवरीवन, क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? कैंडल का प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है ये कैंडल वाला पार्ट, ठीक है। अभी गाइस इमेजिन कर लो, मेरा प्राइस ऑलरेडी जा रहा है ऊपर, ठीक है। ये मेरी कैंडल्स है, ठीक है। ये मेरा प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर अचानक से ऊपर एक रेड कैंडल बनती है ऐसे वाली, ठीक है, ऐसी वाली। हम्म, ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ये कैंडल ने यहाँ पे लो बनाए, कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई। मतलब पहले क्या हुआ जब ये कैंडल बन रहा था अभी पता है गाइस? ये कैंडल जब यहाँ पे ओपन हुआ ना, ये पहले यहां तक नीचे आई थी, यहां तक नीचे आई थी। बायर्स ने फिर से डोमिनेशन दिखाया, कैंडल को फिर यहाँ पे लाके क्लोज कर दिया। मतलब यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे नीचे आया था, मतलब ये बन गया आपका ये रेड कैंडल। एवरीवन, ये रेड कैंडल बन गया आपका अभी यहाँ पे। समझ में आ रहा है अभी आपको ये कैसे बना ये वाला रेड कैंडल? ऑल ऑफ यू, हेलो, समझ में आया गाइस आप लोगों को भी ये रेड कैंडल कैसे बना वहां पे? एक बार रिप्लाई करो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में। हाँ, अब यहाँ पे देखो, जस्ट बिकॉज ये मेरे पास ये पैटर्न आ गया, क्या मैं डायरेक्टली एंटर करूंगा? बोलो गाइस, जस्ट बिकॉज मेरे पास ये एक पैटर्न आ गया रेजिस्टेंस पे, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे।
ऐसा पैटर्न दिख गया मुझे, मुझे कंफर्मेशन तो चाहिए ना गाइस। मैं इसका फॉलो थ्रू मूवमेंट का वेट करूंगा। मैं इसका फॉलो थ्रू मूवमेंट का वेट करूंगा। तो एक मुझे फॉलो थ्रू मूवमेंट मिल गया यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा फॉलो थ्रू मूवमेंट वाला कैंडल है, रेड कैंडल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा पता है? मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। ये है मेरा एंट्री और ये है मेरा स्टॉप लॉस। और अब यहां तक जितना नीचे जाएगा ये मेरे टारगेट की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? हाँ एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को यहाँ पे मैंने क्या बोला? अभी यही सेम चीज मैं आपको है ना ऊपर जाते हुए मार्केट में दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरा सपोर्ट है। ठीक है, ये मेरा सपोर्ट है। प्राइस मेरा यहाँ तक आ गया नीचे अभी। ठीक है, प्राइस मेरा नीचे आ गया यहाँ तक। एक साइड लिख देता हूँ टारगेट। अभी मेरा प्राइस यहाँ तक आ गया नीचे। ठीक है, ये भी रेड कैंडल ही है यहाँ तक। अब क्या होगा, प्राइस और नीचे जा रहा था मेरा। प्राइस मेरा और नीचे जा रहा था। तो कैसे हो रहा था प्राइस नीचे जा रहा था? प्राइस मेरा यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, प्राइस यहाँ से इतना नीचे गया, लो बनाया। फिर प्राइस मेरा यहाँ तक ऊपर गया और फिर यहाँ पे क्लोज हो गया। मतलब ये कैंडल मेरा कैसा बनेगा अभी ध्यान से देखो। एवरीवन, बना के नहीं बनाई अभी हैमर? अब यहाँ पे मुझे एक और कैंडल चाहिए कंफर्मेशन के लिए, फॉलो थ्रू मूवमेंट के लिए। ये मेरा फॉलो थ्रू मूवमेंट आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या बनेगा, ये है मेरा एसएल, ये है मेरा एंट्री और ये है मेरा टारगेट। क्लियर है अभी आप लोगों को? एक मिनट है। ठीक है। हम्म। भाई ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जरा मुझे आप लोग। गाइस, ये जो कैंडल स्टिक वाला पार्ट है, मनी मैं आ रहा हूँ, मैं टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ, मैं डोंट वरी। अब ट्रेंड में ऐसे नीचे होगा ना सर, देखो लिखा है मैंने, चार्ट के ऊपर ही लिखा हुआ है पूरा सब कुछ। लिख के दिया हूँ मैंने गाइस आप लोगों को पूरा। एक सेकेंड। ठीक है गाइस, ये अभी समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? मुझे एक बात बताओ यार, पहले रिप्लाई करो मुझे चैट बॉक्स। समझ में तो आया मुझे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को ये वाला पार्ट? हाँ, एक और कैंडल, एक और पैटर्न समझ, एक डबल कैंडल पैटर्न समझाओ अभी गाइस। एक डबल कैंडल पैटर्न समझाओ इसमें। ये सिंगल कैंडल पैटर्न था ना? एक डबल पैटर्न कैंडल देखे, डबल कैंडल वाला पैटर्न देखे अभी एक। हाँ, ठीक है। ये है मेरा रेजिस्टेंस, ये है मेरा सपोर्ट। ठीक है, डबल पैटर्न देखते हैं हम लोग अभी। बस एक मिनट दो हाँ।
ऐसा एग्जाम्पल के साथ अगर मैं कुछ समझाऊंगा तो इजी रहेगा। बेरिश। ओके, हाँ मिल गया मुझे। चलो, कई दी देख लो अभी यहाँ पे। एक है बेरिश एनगल्फिंग और एक है बुलिश एनगल्फिंग, दिख रहा है आपको एवरीवन? आप पहला कैंडल देखो और वही रो में आप तीसरा कैंडल देखो, दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं ध्यान से अगर आप देखोगे तो। पैटर्न्स को देखो, पैटर्न्स को देखो आप लोग, क्या हो रहा है वहां पे, ड्रॉ करके बताता हूँ चलो। अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, ये मेरा प्राइस यहाँ पे ऐसे ऊपर जा रहा था, ठीक है। गाइस ये जो ब्लैंक कैंडल्स हैं ये ग्रीन कैंडल्स हैं, और जो एकदम डार्क रहेंगी, ठीक है, वो वाइट रेड कैंडल्स रहेंगी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो यहाँ पे एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। ये कैंडल बनी यहाँ पे, आप एक देखो यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रेंथ है कैंडल का, बट जैसे ही ऊपर पहुंचता है ना गाइस, कैंडल का स्ट्रेंथ खत्म होता है। फिर एक ऐसी बड़ी सी रेड कैंडल बनती, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है जो पूरे ग्रीन कैंडल को अपने में एनगल्फ कर लेती है। समझ में आ रहा है ना अभी आप लोग को? ये रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को एनगल्फ कर लिया अपने अंदर पूरा। अब यहाँ पे एक मुझे कंफर्मेशन कैंडल मिल गया, ठीक है। ये मेरा कंफर्मेशन कैंडल आ गया मेरा यहाँ पे, मेरा यहाँ पे हो गया एंट्री, यहाँ पे है मेरा एसएल। अब यहाँ पे ये जितना नीचे जाएगा उतना मेरा प्रॉफिट, टारगेट है नीचे मेरा। हो गया, यहां तक मेरा टारगेट है। अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर जैसे ये रेड कैंडल का वॉल्यूम खत्म हो गया यहाँ पे, सॉरी ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम खत्म हो गया यहाँ पे ऊपर, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी गए रेड कैंडल का वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो कुछ इस तरह से, ये रेड कैंडल का वॉल्यूम है जो खत्म हो गया अभी, ठीक है। ये मेरा रेड कैंडल है, इसका वॉल्यूम खत्म हो गया। अभी यहाँ पे क्या होगा, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आएगी और मेरे रेड कैंडल को एनगल्फ कर देगी। ऊपर रेड ने ग्रीन को एनगल्फ किया, यहाँ पे ग्रीन रेड को एनगल्फ कर रहा है, और यहाँ पे मुझे एक कंफर्मेशन कैंडल भी मिल गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा, ये कैंडल ब्लैंक रखना है मुझे, मैंने कहा था ग्रीन कैंडल ब्लैंक रहेगी। अभी यहाँ पे हो गया मेरा एंट्री, यहाँ पे आ गया मेरा एसएल। अब यहाँ पे ऊपर जहां तक ऊपर जाएगा वो मेरा टारगेट का काम करेगा। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? एवरीवन क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को सबको? पार्ट ऑल ऑफ यू? हाँ, देख लो, यही है वो चीज है जो मैंने दी आपको, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म? अब एक मुझे बात बताओ गाइस, एक चीज मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। आप जब कभी भी कैंडल्स को ट्रेड करोगे ना, आप ये कैंडल्स के नाम को याद मत रखो, कैंडल्स के नाम को मत याद रखो आप गाइस, बहुत सारी कैंडल पैटर्न्स है। मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है, जब कभी भी ट्रेंड ऊपर की तरफ जाता है ना, ठीक है, इमेजिन कर लो ये ग्रीन कैंडल है, हाँ गाइस इमेजिन, ये ग्रीन कैंडल, दिस इज ग्रीन कैंडल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैंडल जैसे ऊपर जाएगा ना गाइस, वैसे ही कैंडल का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, बॉडी कैंडल की छोटी होती जाएगी। ये सपोर्ट पे है, आप बोलोगे सर यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, प्राइस यहाँ से नीचे आना शुरू हो गया। भाई तूने ट्रेंड के बीच में एंट्री लिया है, आप ट्रेंड के बीच में एंट्री ले रहे हो, ट्रेंड तो आपका यहीं पे शुरू हो गया था। चार्ट पे देखते चलो इसको हम प्रॉपर। गाइस ये दिख रहा है आपको, बुलिश एनगल्फ, ये बेरिश एनगल्फिंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे? सी दिस? गाइस ये वाला देखो, पैटर्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? एवरीवन
सी, यही पैटर्न अभी हमने डिस्कस किया था ना, ऑल ऑफ यू। हाँ, समझ पा रहे हो अभी आप लोग मैं क्या बात कर रहा हूँ? चलो डेली टाइम फ्रेम में ढूंढते हैं ये सारी चीजों को, यही सारी चीजों को ढूंढते हैं। चलो हम लोग गाइस देख लो, एक और, वन मोर पैटर्न वी गॉट ओवर हियर। ये दिख रहा है आपको? क्या किया है? एनगल्फ हुआ एवरीवन। और देखो उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनी गाइस, बाद में ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ग्रीन कैंडल में स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो और रेड कैंडल कितनी बड़ी बड़ी बन रही है। अभी देखो रेजिस्टेंस था, स्ट्रक्चर नीचे आना चालू हुआ, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, यहाँ पे देखो स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। अभी जितनी बार भी ग्रीन कैंडल्स बनी ना गाइस, ग्रीन कैंडल्स में स्ट्रेंथ ही नहीं है। देखो एकदम छोटी छोटी बॉडी बन रही है, एकदम छोटी छोटी बॉडी। दिख रहा है आपको अभी यहाँ पे एवरीवन? एकदम छोटी छोटी बॉडी बन रही है, देखो यहाँ पे। फिर जैसे जैसे ये स्टॉक आप देखोगे गाइस, और नीचे आता गया और नीचे आता गया। फिर जब प्रॉपर एक बार सपोर्ट ले लिया, तब जाके देखो ग्रीन कैंडल्स में स्ट्रेंथ आने लगी और रेड कैंडल्स की स्ट्रेंथ कम होने लगी। गाइस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्राइस एक्शन अभी आप लोगों को? प्लीज मुझे एक बार रिप्लाई करो यार चैट बॉक्स में प्लीज, एवरीवन काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। संकेत क्या नहीं समझ में आया आपको? इम्तियाज क्या नहीं समझ में आया, मैं ये पूछ रहा हूं। गाइज मैं माइक का एक्सेस दे रहा हूं आप लोगों को, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझे पूछिए क्या नहीं समझ में आया आपको। सर वो मैंने कुछ अलग ट्रेड में देखा है, कभी कभी ग्रीन लाइट का स्ट्रेंथ भी कम हुआ ना कैंडल का, तभी हम्म स्टॉक नीचे आता है। हम्म सर मैं अभी भी मैं आपको वही बता रहा हूँ सर कि कभी भी हमें ट्रेंड के हिसाब से चलना है। अभी आप क्या बोल रहे हो कि ग्रीन कैंडल का स्ट्रेंथ अगर कम रहेगा तो भी स्टॉक नीचे आता है, राइट? आप ये बोल रहे हो हाँ, मुझे? एंड कभी कभी वो ऊपर भी जा जाता है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना। अभी सर आप ये देखिए यहाँ पे, ये कौन सा पैटर्न है? ये कौन सा पैटर्न है? ये पैटर्न वो अभी तो हमने डिस्कस किया। ये वाला पैटर्न अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। ये कौन सा पैटर्न है बताओ? देखो सपोर्ट पे बना है सर, ये कौन सा पैटर्न है ये बताइए मुझे। सर वो मैं अभी ज्वाइंट हुआ हूँ, वो सॉरी मेरे को नहीं मालूम। सॉरी। सर, मैं आपको वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप डे 3 का पहले रिकॉर्डिंग देखो सर। देखिए सर, मैंने वो हैमर मालूम है, पर वो छोटा हैमर बड़ा हैमर दो दो टाइप के होते हैं सर। नहीं, हैमर हैमर होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है सर। हैमर हैमर होता है, छोटा बड़ा ओके। नहीं होता है। आप एक चीज समझ के चलो सर। और पहली बात सर, मैं तो आपको यही बोल रहा हूँ कि आप कैंडल स्टिक के नाम भी मत याद रखो। आप खाली हम्म। एक चीज ये देखो कि मेरा चलो ग्रीन कैंडल बना तो कहाँ पे बना। अगर वो ग्रीन कैंडल सपोर्ट पे बन रहा है तो वो ग्रीन कैंडल मेरे लिए काम का है। अगर ऊपर रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो वो ग्रीन कैंडल मेरे काम का नहीं है सर। मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज और दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, रुक जाओ, ये एग्जाम्पल मैं बाद में दिखाऊंगा, एक मिनट। सर अभी यहाँ पे देखो आप, ग्रीन कैंडल तो यहाँ पे भी बना है, ऊपर दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस पे? दिख रहा है सर? हाँ सर। अभी मुझे एक बात बताओ, टेक्निकली तो एकदम अच्छी ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे तो एंट्री होनी चाहिए मेरी, बट वहां से तो प्राइस नीचे आ गया। अब मुझे एक बात बताओ सर, क्या ये सही जगह है मेरे लिए ग्रीन कैंडल में एंट्री लेने के लिए? ये रेजिस्टेंस है सर मेरा, आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये एरिया, देखो। आप पीछे वाला एरिया भी देख लो सर, अब ये चार्ट पूरा आपके सामने ही चला रहा हूं मैं। समझ में आया अभी आपको सर मैं क्या बोल रहा हूँ? कि अगर मुझे ग्रीन कैंडल में भी ट्रेड करना है ना, ग्रीन कैंडल मेरे सपोर्ट पे होना चाहिए। अभी यहाँ पे देख लो,
जब सपोर्ट पे आप देख रहे हो ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, प्रॉपर प्राइस ऊपर जा रहा है, स्ट्रक्चर देख लो, देखो यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, प्रॉपर प्राइस स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा है। क्लियर है सर अभी आपको? हाँ सर। हेलो। हाँ सर। ठीक है, गाइस पूछिए, हु इज नेक्स्ट? गाइस हु इज नेक्स्ट? हेलो। हाँ यस सर, बोलिए ना। हाँ जी, गुड इवनिंग सर, कविश दिस साइड। तो सर, हाय कैंडल्स कविश। में जैसे हम देख रहे हैं कि अभी जैसे आपने इम्तियाज सर का एग्जांपल दिखा रहे थे, जो आप जो ग्रीन हम्म वाली कैंडल थी उसके साथ में ही अगर जो एक और कैंडल बनी, उसका जो हम्म ओपनिंग जो था वो ग्रीन वाली से ज्यादा था। मैं अभी जो भी नहीं अब समझा सर आपका क्वेश्चन। मैं थोड़ा समझा नहीं पा रहा हूँ आपको। जैसे ग्रीन वाले का जो आपका हाई पॉइंट था, जो क्लोजिंग पॉइंट था, सो कोई हाँ, भी वो वाला एग्जांपल देंगे आप चार्ट के अंदर प्लीज? एक सेकंड, मैं प्रीवियस वाले चार्ट पे फिर से जाता हूँ मैं। ये रहा, बजाज फिनसर्व के चार्ट पे आ गया मैं फिर से, अब बताइए मुझे। उसमें जो आप पॉइंट दिखा रहे थे ना, जो सर को बता रहे थे, उसमें मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। पहला पॉइंट ये वाला एरिया है वो, क्या और पीछे जाऊँ मैं? जस्ट ये अ सेकेंड। एक मिनट में मार्क कर रहा हूँ, ये वाला एरिया बता रहे हो कि मैं और पीछे जाऊँ सर? नहीं सर, ये वाला नहीं, इसी में ही जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ हाँ। जैसे इसके अंदर आप जब दिखा रहे हैं, तो इसमें दोनों का जो ग्रीन वाली कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट और रेड वाली कैंडल का ओपनिंग पॉइंट सेम है। राइट, नहीं सर सेम नहीं है, देखिए मैं और बड़ा कर दिया, सेम दिख रहा है? हाँ तो सर, अब जैसे कहाँ कि सेम है? सेम अलग कहाँ है? अलग है, राइट? तो अलग है सर, ना सर, रेड ने पूरा एनगल्फ किया है ना ग्रीन को, आप देखो ना ध्यान से सर। जी, आप हाई हाई लो को मत देखो, हाई लो खाली कैंडल का हिस्ट्री बताता है, ओके, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। आप मेन कैंडल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे फोकस करो सर। ठीक है। हाँ, मैं मुझे पता चल गया आप कौन सा एरिया बोल रहे हो सर, मैं थोड़ा जा रहा हूँ, मैं वो एरिया ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये वाला बोल रहे हो क्या सर, ये वाला एरिया? ये वाला एरिया जो मैं बता रहा था इम्तियाज सर को, हाँ जी, एग्जैक्टली। ये वाला सर, ये कोई पैटर्न ही नहीं है ना यहाँ पे तो, ये कोई भी पैटर्न नहीं है। यहाँ पे तो हम ट्रेंड की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे मैंने पैटर्न की बात करी ही नहीं सर। जी जी जी। जहां पे पैटर्न दिखा मैं वहां पे पैटर्न की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ ना। मैं उनको क्या बोला, उन्होंने क्या बोला कि सर ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो स्टॉक नीचे आता है। तो मैंने जी, यही बोला ना सर कि ग्रीन कैंडल बनी कहाँ पे वो तो देखो आप पहले, बिल्कुल जी। रेजिस्टेंस पे बनी कि रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट पे बनी है? तो रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस पे बनी है बनी है सर। ना। और एग्जैक्टली। जब ये सपोर्ट से जब प्राइस मेरा ऊपर जा रहा है, सपोर्ट से जब प्राइस मेरा ऊपर जा रहा है, जब जब ऊपर जा रहा है, हाँ तब जी, तब आप देखो सर रेड कैंडल्स तो बन रही हैं, बट रेड कैंडल्स भी उतना स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है स्ट्रेंथ कंपेयर टू एग्जैक्टली। ग्रीन कैंडल्स। बट जी, जैसे ही ट्रेंड ऊपर से चेंज होता है सर, आप देखो ग्रीन कैंडल्स की स्ट्रेंथ कम हो गई है और रेड कैंडल्स तो एकदम बड़ी बड़ी बन रही हैं, दिख हाँ रहा है जी, आपको? बिल्कुल जी। अब समझ में आ रहा है सर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? यस सर। ठीक है, फिर एक और स्टॉक ले लें, अपोलो हॉस्पिटल लेते हैं, अपोलो हॉस्पिटल। हाँ, बताइए अभी यहाँ पे भी क्या देखा जाए, बोलो। भाई देखो एक सेम पैटर्न, ये कौन सा पैटर्न है? अभी हमने पढ़ा है, ये वाला पैटर्न अभी हमने पढ़ा था जस्ट, ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न अभी हमने पढ़ा था। कौन सा पैटर्न है ये? कौन सा एनगल्फिंग एनगल्फिंग है ये? बेरिश इंगल्फिंग। सर बुलिश एनगल्फिंग है ये, रेड ग्रीन रेड को एनगल्फ कर रहा है ना सर अपने अंदर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक चीज आप नोटिस करो सर, ये रीटेस्ट भी कर रहा है, देखो यहाँ पे, दिख रहा है आपको? ये देखो यहाँ पे रीटेस्ट भी हो रहा है, ये दिखा? यस सर। और रीटेस्ट होने के बाद में फिर ये ऊपर गया है सर। याद है कल मैं एक चीज बोला ट्रेनिंग के अंदर सर, आपको याद रहेगा तो, कल जब मैं स्टॉप लॉस लगा रहा था कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन हम कैलकुलेट करके चलेंगे, याद है? हाँ जी, हाँ जी, ये लाइन मैंने कल बोली थी। एवरीवन मुझे जरा बिल्कुल। रिप्लाई करो चैट बॉक्स में जल्दी से प्लीज। कल जब मैं वो बिटकॉइन के चार्ट पे काम कर रहा था गाइस, यू नो आई सेड यस्टरडे थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलेंगे, क्यों? अगर फिर से रिटेस्ट करने के लिए वहां पे अगर आता है तो
हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए। अगर 5990 है यहाँ पे, तो हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा यहाँ पे ले लेंगे, हम 5980 पकड़ लेंगे या 5985 पकड़ लेंगे हम वहां पे, ताकि हम बच सके। समझ में आया अभी आप लोगों को मैं वो क्यों बोल रहा था गाइस? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, काइंडली प्लीज रिप्लाई टू मी। अभी देखो एक चीज यहाँ पे, ये देखो ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ध्यान से देखो मेरी बात, ये रेजिस्टेंस था ये लेवल पे, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट होने के बाद में देखो प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में प्राइस ने फिर से रिटेस्ट किया गाइस यहाँ पे, ऊपर जाने के बाद आप देखोगे प्राइस ने फिर से यहाँ पे रिटेस्ट किया, यहीं पे पहले भी सपोर्ट लिया, यहां से ऊपर गया प्राइस, पहले भी देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, प्राइस यहीं से ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। अब समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? गाइस देखो प्राइस एक्शन है ना, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, आप टाइम तो दो थोड़ा सा चार्ट को, समझ में आएगा आप लोगों को गाइस। पूछिए पूछिए क्वेश्चंस पूछिए मुझे गाइस, मैं बैठा हूं अभी आप लोगों के। सर टाइम फ्रेम कितना लेने का? 5 मिनट, 10 मिनट्स? वो अभी डिपेंड करता है कि आप में ट्रेड कर रहे हो या फिर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, मैं वो लिखवा देता हूँ मैं अभी आप लोगों को, ठीक है गाइस? अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, मैं पर्सनली जो फॉलो करता हूँ मैं वो बताता हूँ, बाकी गाइस देखो आप अपनी स्ट्रैटेजीज भी खुद बना के बैक टेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है? अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो ना गाइस, 15 मिनट्स पे आप अपना एनालिसिस करोगे, 15 मिनट्स पे आप अपना एनालिसिस करोगे, मतलब आपको कैंडल को देखना है, आपको ब्रेकआउट को देखना है, या जो भी आपको दिखना है एनालिसिस करना है, या ब्रेकडाउन देखना है, ठीक है? वो आप करोगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। और जब कभी भी आप ट्रेड करोगे ऑप्शंस के अंदर, वो आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे प्लान करोगे, अपने जो भी टारगेट है, आपका जो भी स्टॉप लॉस है, आपका जो भी एंट्री है, सारी चीजें। गाइस ऑप्शन के लिए क्लियर है अभी आपको ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? हाँ, अब स्टॉक पे आते हैं हम लोग। अगर आप लोग स्टॉक पे एनालिसिस कर रहे हो, एनालिसिस करने के लिए गाइस आपके पास वीकली टाइम फ्रेम, सर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए है क्या शॉर्ट टर्म? ये मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ सर, ठीक है? वीकली टाइम फ्रेम पे आप अपना पूरा एनालिसिस करो, आपको जो भी ढूंढना है यहाँ पे, कैंडल्स को, पैटर्न को ढूंढना है, आपको स्ट्रक्चर को ढूंढना है, सारी चीजें। मुझे एक प्राइस स्ट्रक्चर भी समझाना है आप लोगों को, वो कल बात करूंगा मैं, अभी नहीं। जिसको स्विंग हाई, स्विंग लो, ट्रेंड, ये बहुत सारी चीज, 2-3 चीजें हैं जो मुझे और आप लोगों को समझानी है, ठीक है? टाइम, वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस और डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे आप लोग अपना टारगेट, एसएल और एंट्री प्लान कर। समझ में आया अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट गाइस, सबको, ऑल ऑफ यू? गाइस देखो मैं पर्सनली 2-3 स्ट्रैटेजीज यूज करता हूँ मैं अपने लिए, ठीक है? बट वो मेरा खुद का एनालिसिस रहता है उसमें, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना, मुझे एक बात बताओ गाइस, चलो मैं मेरी चीजें दे भी दूं आपको, क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट मेरा रिस्क मैनेजमेंट सेम है क्या? बताइए जरा मुझे एवरीवन, क्या आपका और मेरा रिस्क मैनेजमेंट दोनों का सेम है क्या? नहीं है ना गाइस? समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्यों समझा रहा हूँ आप लोगों को ये चीज? हाँ, इनफैक्ट गाइस देखो मैं तो एक स्क्रीनर भी बना के देने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है? वो फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है, अभी का नहीं है। वो स्क्रीनर कैसा करेगा पता है गाइस? ऑलरेडी आपको फंडामेंटली एंड टेक्निकली आपको स्टॉक्स निकाल के दे देगा, आपको फिर भी खाली छोटा सा अपना एनालिसिस करना है उसके ऊपर, एक कंफर्मेशन के लिए खाली। हाँ, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ ऑल ऑफ यू? गाइस बेनिफिशियल लगा आज का सेशन? थोड़ा दिमाग में घुसा के नहीं घुसा आप लोगों को? बताइए जरा मुझे, प्राइस एक्शन आप लोगों के। हाँ गाइस, एक एक मुझे चीज बतानी है आप लोगों को, मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ, मेरे पास एक चीज और है, ये मैं कैसे परफेक्टली बना पा रहा हूँ, उसके पीछे का कंसेप्ट मैं आपको दिखाता हूँ, रुको, वेट।